ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। वैदिक तरीके से देखिए तो ब्राह्मण को जाति में डालना ही गलत है, अंग्रेजों ने डाला था। तो अंग्रेजों को तो फायदा उठाना था भाई, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था। बिहार सरकार को क्या फायदा कि ब्राह्मण को वंश जाति में कन्वर्ट कर। स्त्री या पुरुष जो है वो ना जेंडर होता है कि जो किन्नर है उसकी जाति कैसे आप उसको बना दिए। किन्नर कब से जाति बन गया? किन्नर कब से जाति बन गया? भूइया, भूइयार, भूमिहार, 142, 143, 144 यही नंबरिंग था ना कल का। अब आप बताइए कि हम बक्सर के हैं, भोजपुर क्षेत्र से आते हैं, हम लोग की तरफ भूमिहार को भूइयार कहा जाता है। कहाँ ही जाता है, आप भी सिवान साहब की तरफ भी कहा जाता होगा, मगध के क्षेत्र में भूमिहार कहते हैं, बावन भी कहते हैं इसको। अब आप बताइए कि भूइयार और भूमिहार को अलग अलग आप कर दिए हैं। कायस्थ में बताइए, दर्जी जो है उसको कायस्थ से जोड़ दिया गया, श्रीवास्तव लाला के साथ उनको जोड़ दिया गया, बंगाली कायस्थों को अलग रखा गया है। अरे भाई, जो कायस्थ जाति बिहार में है वही कायस्थ जाति बंगाल में है, वही कायस्थ जाति महाराष्ट्र में है। आज जो बाला साहब ठाकरे कौन थे? महाराष्ट्रियन कायस्थ थे, मराठी कायस्थ थे ना वो। पटनायक जी कौन है? उड़ीसा में उड़िया कायस्थ हैं। तो क्या कायस्थ जो है वो बिहार का, बंगाल का, उड़िया का, महाराष्ट्र का अलग अलग होगा? बिहार में आपको क्या लग रहा है कि जाति जनगणना करा देने से समस्या का निदान होना है? बिहार की मूल समस्या शिक्षा है, बिहार की मूल समस्या नौकरी है, बेरोजगारी है, बिहार की मूल समस्या यहाँ का स्वास्थ्य। जबरदस्ती का आप करवा रहे हैं जातीय जनगणना, और करवाने का सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है, दूसरा कहीं कोई लॉजिक नहीं हो सकता है। वो है जाति में समाज को तोड़ना, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। भाजपा के राम मंदिर को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करवा रहे हैं। भाजपा के 370 को टक्कर देने के लिए जो हटाया गया कश्मीर में, उसके लिए बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। शुद्ध राजनीति है। इस देश में है ना, केरल एक राज्य है इस देश में, वहां पर कौन सा जातीय जनगणना कराया गया कि केरल आज इतना विकसित हो गया, सभी जाति के लोग वहां पढ़ गए, सभी जाति के लोग रोजगार कर रहे हैं, सभी जाति के लोग उद्योग कर रहे हैं, कहीं कोई छुआछूत नहीं है। बहुत कम चांस है कि इसका रिपोर्ट सरकार पब्लिश करेगी। अब भाई, अगर मान लीजिए जिस जाति को बढ़ाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि ओबीसी जो है वो देश में 60% है, अगर ओबीसी गलती से 40% आ गया, 35% आ गया, 30% आ गया, कैसे रिपोर्ट जारी करेंगे? इनका तो जनाधार खिसक जाएगा। सवर्ण जातियों को कहा जाता है कि 15% है, गलती से अगर वो 25% हो गया, इनका तो जनाधार खिसक जाएगा, भाजपा का दिमाग चढ़ जाएगा। फिर बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण का शुरुआत होने वाला है, और दूसरे चरण के शुरुआत होने के पहले में ही आपको बताएं कि बिहार के जातियों के लिए कोड जारी हो गया है। अब बहुत सारे लोग कल से कन्फ्यूज़न में हैं कि हमारा कोड क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे संशोधन भी हो चुके हैं कल से लेकर अब तक। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारेन जी, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। उदित जी, जातियों को अब कोड के आधार पर बांट दिया गया है। ये कोड कल जो है, कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम इस जाति के हैं तो हमारा कोड ये रहेगा। ये कोड जारी करने का मतलब, और कई कोड ऐसे जारी किए गए हैं जो बताए जा रहे हैं फर्जी तरीके से है, तो ये कोड जारी करने का मतलब क्या है? देखिए, बिहार के साथ मजाक हो रहा है, और बहुत भद्दा मजाक बिहार सरकार जो है वो बिहारियों के साथ कर रही है। बिहार शब्द आज अगर गाली बन गया अदर स्टेट में, दूसरे राज्यों में, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में तो बिहारी पिटे ना, इसमें तो कहीं कोई बट नहीं है। कई ऐसे, पंजाब में तो बिहारी पिटे ना, इसमें तो कहीं कोई बट नहीं है। आप बताइए कि दुनिया भर में आज गॉड पार्टिकल खोजा जा रहा है, रोबोट पे काम हो रहा है, दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी हो रही है, वहां मानव सभ्यता बसाने की तैयारी हो रही है। और बिहार आज क्या कर रहा है? बिहार आज भूमिहार को एक नंबर दे रहा है, कोयरी को एक नंबर दे रहा है, यादव को एक नंबर दे रहा है, और सभी जातियों को एक नंबर दे रहा है। बिहार सोचिए किस जमाने में जी रहा है, कौन आदम बाबा का ये जमाना है बिहार में जो चल रहा है कि बिहार में जातीय, एक तो पहले अब जातीय जनगणना करा रहे हैं। चलिए, पहले तो राज्य को इसका हक नहीं है कराने का, कर्नाटक ने किया, क्या हश्र हुआ देश ने देखा। ये भी इसका रिपोर्ट जारी करते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री साहब, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप बताइए कि केंद्र का ये राइट है, केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये काम करा सकती है, वो तो करा ही नहीं। आप लोग पहुंचे वहां पर, प्रपोजल लेकर बिहार से 10 लोग पहुंचे थे, ठुकरा दिया गया। जबरदस्ती का आप करवा रहे हैं जातीय जनगणना, और करवाने का सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है, दूसरा कहीं कोई लॉजिक नहीं हो सकता है। वो है जाति में समाज को तोड़ना, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है। भाजपा के राम मंदिर को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार बिहार में जातीय जनगणना करवा रहे हैं। भाजपा के 370 को टक्कर देने के लिए जो हटाया गया कश्मीर में, उसके लिए बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। शुद्ध राजनीति है, और दूसरा कोई मतलब ही नहीं है जातीय जनगणना का। आप एक बात हमको समझाइए, केरल इस देश में है ना,
केरल एक राज्य है इस देश में, वहां पर कौन सा जातीय जनगणना कराया गया कि केरल आज इतना विकसित हो गया, सभी जाति के लोग वहां पढ़ गए, सभी जाति के लोग रोजगार कर रहे हैं, सभी जाति के लोग उद्योग कर रहे हैं, कहीं कोई छुआछूत नहीं है। केरल भी इसी देश में एग्जिस्ट करता है ना। साउथ के कई ऐसे स्टेट्स एग्जाम्पल इसके बने हुए हैं जहां कहीं कोई जातीय जनगणना नहीं है, लेकिन सभी जातियों को अधिकार मिला हुआ है, सभी जाति के लोग बराबर कंपटीशन में है, सभी जातियों के लोग ऊपर नीचे का डिफरेंसेस खत्म हो गया है। बिहार में आपको क्या लग रहा है कि जातीय जनगणना करा देने से समस्या का निदान होना है? बिहार की मूल समस्या शिक्षा है, बिहार की मूल समस्या नौकरी है, बेरोजगारी है, बिहार की मूल समस्या यहाँ का स्वास्थ्य है। एम्बुलेंस नहीं मिलता है डेड बॉडी को उठाने के लिए, जातीय जनगणना वो एम्बुलेंस दिला देगा, क्या जाएगा स्वास्थ्य केंद्र में? जातीय जनगणना, और देखिए कितना बड़ा मजाक किया गया। जातीय जनगणना में कोड जो जारी हुआ कल, उसका कुछ पैमाना होना चाहिए ना। इसमें कुछ जातियों को विशेष फायदा पहुंचाने के लिए, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये राजनीतिकरण है? इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ जातियों को विशेष लाभ पहुंचाने के लिए, और कुछ जातियों को जो तथाकथित सवर्ण जातियां हैं, उसमें आप एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हम समझाते हैं आपको। भूइयां, भूइयार, भूमिहार 142, 143, 144 यही नंबरिंग था ना कल का। अब आप बताइए कि हम बक्सर के हैं, भोजपुर क्षेत्र से आते हैं, हम लोग की तरफ भूमिहार को भूइयार कहा जाता है, कहाँ ही जाता है, आप भी सिवान साहब की तरफ भी कहा जाता होगा, मगध के क्षेत्र में भूमिहार कहते हैं, बावन भी कहते हैं इसको। अब आप बताइए कि भूइयार और भूमिहार को अलग अलग आप कर दिए हैं, कहीं तो संभव है? उसके बाद ब्राह्मणों में आप चले आइए, ब्राह्मण में आप हमको एक बात बताइए कि जो गोस्वामी समाज है, सन्यासी समाज है, क्या उनका शादी विवाह और सारा रिचुअल्स जो है वो क्या कांडकूप जैसे नहीं होता है? क्या सरयू पानी से नहीं होता है? सभी से होता है, सभी ब्राह्मणों का विवाह एक दूसरे से होता है। क्योंकि अब और सबसे बड़ी बात, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण वर्ण है। वैदिक तरीके से देखिए तो ब्राह्मण को जाति में डालना ही गलत है, अंग्रेजों ने डाला था। तो अंग्रेजों को तो फायदा उठाना था भाई, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी था। बिहार सरकार को क्या फायदा कि ब्राह्मण को वर्ण से जाति में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आप चले आइए, मैंने एग्जांपल दिया गोस्वामी का, भट्ट का, इन लोग को अलग कर दिया गया है। आप कायस्थों में चले आइए, वो भी सवर्ण जाति से आते हैं। कायस्थ में बताइए, दर्जी जो है उसको कायस्थ से जोड़ दिया गया, श्रीवास्तव, लाला के साथ उनको जोड़ दिया गया। कल 22 नंबर था, आज 21 नंबर हुआ है कोड कायस्थों का। और उसके बाद अब एक और बात बताइए, बंगाली कायस्थों को अलग रखा गया है। अरे भाई, जो कायस्थ जाति बिहार में है वही कायस्थ जाति बंगाल में है, वही कायस्थ जाति महाराष्ट्र में है। आज जो ये बाला साहब ठाकरे कौन थे? महाराष्ट्रियन कायस्थ हैं, मराठी कायस्थ है ना वो। पटनायक जी कौन है? उड़ीसा में उड़िया कायस्थ है। तो क्या कायस्थ जो है वो बिहार का, बंगाल का, उड़िया का, महाराष्ट्र का अलग अलग होगा? कैसे संभव है? क्या ब्राह्मण जो है वो तमिलनाडु का और बिहार का और गुजरात का अलग अलग होगा? वो ब्राह्मण है, वो तो ब्राह्मण है। इसके बाद आप चले आइए इन पर, लोहार पर, लोहरा है, इसके बाद लोहार है, लोहरा, इसमें भी अलग तरह से इसका प्रदर्शन हो रहा है बजाते बिहार में। लोहार जाति इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है, उनको भी तोड़ दिया गया है इसी तरह से। और सबसे बड़ा मजाक देखिए कि किन्नर जो ट्रांसजेंडर समुदाय है हमारे समाज का, उसको जाति बना दिए हैं ये लोग। ये बताइए, ये संभव है कभी भी? अरे भाई, स्त्री या पुरुष जो है वो ना जेंडर होता है, कि जो किन्नर है उसकी जाति कैसे आप उसको बना दिए? किन्नर कब से जाति बन गया? किन्नर कब से जाति बन गया? किन्नर को जाति में डाल दिए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कितना भद्दा मजाक है, आप खुद इस बात का आकलन करिए, समझिए। यादवों का क्या किया गया है कि सभी लोगों को, गोप जितने लोग हैं सबको एक में डाल दिया गया। मैंने कहा ना, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। आप समझिए कि बिहार की स्थिति वही है कि कुछ जातियों को विशेष फायदा पहुंचाना है और कुछ जातियों को तोड़ना है, जिसमें नाम लेकर हम बता सकते हैं भूमिहार है, ब्राह्मण है और कायस्थ है। ये तीन का तो एकदम स्पेसिफिक हो गया है कि इनको तोड़ा जा रहा था। बंगाली कायस्थ कैसे अलग होगा बिहार के कायस्थ से? गोस्वामी और भट्ट के ब्राह्मण नहीं है। अब भूइयार, भूमिहार, भूइया अलग कैसे हो गया? आप खुद बताइए, खुद इसका आकलन कीजिए। ये तो तोड़ने का ही राजनीति है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के राम मंदिर और धारा 370 से टकराने के लिए बिहार में जातीय जनगणना कराया जा रहा है? दूसरा कहीं कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है। शिक्षक मारे जा रहे हैं सड़क पर, महाराज रोज रोज पीट जा रहा है शिक्षक लोग। बिहार का बीपीएससी का क्या हाल था आप देख ही रहे थे, अब देखो सुधार हो रहा है। बाकी आयोगों में कितना ट्रांसपेरेंसी आया है अभी तक। सदर अस्पतालों का क्या हाल है बिहार में, आप आकलन कर लीजिए इसे जाकर। हम जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन दुनिया जिस स्पीड से भाग रही है, दुनिया, आप लोग कहते हैं कि 90 के पहले का बिहार क्या था? 90 के पहले का बिहार वो राज्य था जहां का जीडीपी देश के बाकी राज्यों से टक्कर देता था। 1990 के पहले का बिहार वो राज्य था जो अकेले 29% चीनी पैदा कर रहा था देश में। 1990 के पहले का बिहार वो राज्य था जहां पर 300 से अधिक फैक्ट्रियां हुआ करती थी, इसमें जूट मिल से लेके कॉटन मिल, राइस
तो और शुगर केन मिल सब तरह का था, सब बंद हुआ, सिलसिलेवार तरीके से बंद हुआ। आप अपने पिताजी के पीढ़ी से जाकर पूछ लीजिए कि पीएमसीएच क्या हुआ करता था 1990 के पहले। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीएमसीएच में आकर अपना ऑपरेशन करवाए थे, ऑपरेशन कराया था उन्होंने। आज नीतीश कुमार को दिल्ली जाना पड़ता है। ये स्थिति है बिहार का पिछले 35 सालों में। आप पूछिए उनसे, अपने पूर्वजों से, पिताजी के पीढ़ी से पूछिए कि पटना विश्वविद्यालय का क्या रैंकिंग था पैन इंडिया, मगध यूनिवर्सिटी का क्या रैंकिंग था, वो रिजल्ट कैसे आता था, परीक्षा कैसे होता था, बीपीएससी आयोग जो है वो किस रैंकिंग पे आता था इंडिया में 90 के पहले। ये सारा बदलाव, गंगा तक सूख गई 90 के बाद बिहार में। जातीय जनगणना, अब जातीय जनगणना आप करा रहे हैं, लेकिन इसमें ये जो कंफ्यूजन पैदा किया, और बताइए कितना क्षोभ हो रहा है सुनकर, कोडिंग हो रहा है। ऐसे करना भी था तो इसे पब्लिश नहीं करना चाहिए था। गणना कर्मी आते हैं, वो पूछते हैं कि आपका ये फलाना कोड है, आप कर देते हैं। ये बजाबते जारी हो गया और उसमें एक प्रतिष्ठित अखबार ने कल गलत रिपोर्ट छाप दिया, जिसके बाद बवाल हुआ। अब कैश लाला जी को जो कलम का जीवन जी रहा है, कलम से बच्चा लाला जी के घर में जन्म लेता है तो उसको कलम धरा दिया जाता है। कलम दवात का पूजा होता है दीपावली के बाद, उसको आप कैंची धरा रहे हैं, दर्जी बना दिए उसको आप दर्जी बना दिया। आप गोस्वामी को और भट्ट ब्राह्मण को पंडित जी से अलग कर दे रहे हैं। अब भूमिहार को अलग अलग कर दे रहे हैं। तो इसे क्या मतलब निकाला जाएगा? बवाल मचना ही है। सोशल मीडिया खोलकर देख लीजिए, सोशल मीडिया खोलकर देख लीजिए आज दुनिया कहां से कहां जा रहा है। आप जाकर अदर स्टेट को छोड़िए, आप बगल के स्टेट उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, मेरठ साइड में कितना इंजीनियरिंग कॉलेज और कितना मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, कितने एमएनसी और कितना प्लेसमेंट हो रहा है। बगल का स्टेट उत्तर प्रदेश जाकर देख लीजिए। बिहार में आप एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो सेंट्रल लेवल का हो। मांगा गया था ना, क्या किया था प्रधानमंत्री? ठेंगा दिखा के निकल गए थे यहां से। यही हश्र हो रहा है ना बिहार का। तो ये जातीय जनगणना है कुछ नहीं। और देखिएगा, जातीय जनगणना का बहुत कम चांस है, हम दावा तो नहीं करेंगे लेकिन बहुत कम चांस है कि इसका रिपोर्ट भी सरकार पब्लिश करने जा रही है। बहुत कम चांस है कि इसका रिपोर्ट सरकार पब्लिश करेगी। अब भाई अगर मान लीजिए जिस जाति को बढ़ाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि ओबीसी जो है वो देश में 60% है, अगर ओबीसी गलती से 40% आ गया, 35% आ गया, 30% आ गया, कैसे रिपोर्ट जारी करेंगे? इनका तो जनाधार खिसक जाएगा। सवर्ण जातियों को कहा जाता है कि 15% है, गलती से अगर वो 25% हो गया, इनका तो जनाधार खिसक जाएगा, भाजपा का दिमाग चढ़ जाएगा फिर। इसलिए बहुत कम चांस है कि इसका रिपोर्ट भी पब्लिश। कर्नाटक कहां पब्लिश कर पाया? कर्नाटक में जो लिंगायत समुदाय के बारे में था, उनका आबादी बहुत ज्यादा आ गया, नहीं पब्लिश हुआ रिपोर्ट। तो बिहार में अब क्या आकलन लगा रहे हैं? 1931 का जनगणना और तब से आज की परिस्थिति, आबादी भी तो भागा उतना, उसमें 34 करोड़ आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी हो चुकी है देश की। और इसमें सबसे ज्यादा आबादी किनका बढ़ना चाहिए? जिनको ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी मिला, जिनको ज्यादा बच्चों का टीका। पहले के जमाना में था कि कालाजार आया पूरा गांव साफ हो गया, हैजा आया पूरा गांव साफ हो गया। अब तो वैसा कुछ है नहीं, अब तो हर चीज का टीकाकरण हो गया है। सबसे अधिक टीकाकरण का लाभ कौन जाति लिया? जो अपर मतलब कास्ट जो कहते हैं, जो ऊंची जातियां रही समाज में, वो सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज ली। तो उनका आबादी कैसे कम होगा? बिहार का आप हमको कोई एक गांव बताइए जहां 5 गो पंडित जी का घर नहीं हो, 5 गो बाबू साहब का घर नहीं हो। बिहार का कोई एक शहरी क्षेत्र हमको बताइए जहां की 1/3 से लेकर आधा आबादी लाला जी का नहीं हो। आप बता दीजिए हमको। आप भी सीवान से हैं, गोपालगंज से हैं, सब लोग यहाँ बिहार के हैं, हमारे ऑडियंस भी बिहार के हैं। जातीय जनगणना होने दो दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। और ये जो आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कि किस जाति की कितनी आबादी है, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, कितना जमीन है उनके नाम पे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब आज के समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ब्राह्मण समुदाय में कम से कम आधी आबादी ऐसी है जो हैंड टू माउथ है, जो रोजमर्रा का जीवन जी खा रही है, उनकी ऐसी स्थिति है। जो आप एक बात अंदाजा लगाइए, 91-92 में आया था मंडल कमीशन, मंडल आयोग लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट परमिशन दिया, लागू किया गया। उसके बाद शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू किया गया 2007-08 में जाकर। जो ओबीसी का 4% हिस्सेदारी था सरकारी नौकरी में, आज वो बढ़ के 33% हो चुका है। कितना बड़ा बदलाव है, 4% से 33%। ये तो रिपोर्ट है, इसको आप जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जो ओबीसी जातियां 4% से 33% आ गई, क्या उनका सामाजिक संरचना नहीं बदला होगा? क्या उनमें सामाजिक जागृति नहीं आया होगा? तो जब इतना बड़ा चेंज चल ही रहा है बिहार में, फिर क्या चूक है जातीय जनगणना का? यहां पर मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री साहब को तो रामायण को नफरती ग्रंथ साबित करना है। यूनिवर्सिटीज का ना कोई हाल लेने वाला है, ना हॉस्पिटल्स का हाल लेने वाला है। बस एक सड़क बने जा रहा है, सड़क बने जा रहा है ताकि फटाक से आदमी गाड़ी स्टार्ट करे और पटना से बक्सर होते हुए बिहार छोड़ दे।
या इधर भागलपुर होते हुए झारखंड आदमी निकल जाए। सड़क इसीलिए ना बन रहा है, तो क्या क्या लॉजिक है सड़क बनने का? आप बताइए क्या विकास हो रहा है बिहार में, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो कल एक जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया वो बेहद आपत्तिजनक है, वो गलत है और उसको गलत बोलना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न है कि कह रहे हैं कि अगर स्वर्ण जो है उनका जाति कम हो जाएगा तो उनको आरक्षण मिलेगा जातिगत जनगणना का जब रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए, बिहार सरकार अगर आरक्षण के साथ कुछ करेगी भी तो वो स्टेट लेवल पे ही कर सकती है। राज्य सरकार ही, मतलब राज्य में जो नौकरियां होती हैं वहीं पर आरक्षण में छेड़छाड़ किया जाएगा। बहुत अधिक से अधिक राज्य सरकार क्या कर सकती है? बिहार सरकार 85% आरक्षण उन लोगों को दे देगी, यही नहीं किया जा सकता। तो आप हमको बताइए कि आज बिहार में कोई भी जो समृद्ध सवर्ण समाज के लोग हैं वो बिहार में अपने बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हैं? या तो वो बचपन से बाहर भेज दे रहे हैं, और जो समृद्ध नहीं भी हैं, जिनको खेत बेचना पड़े, वो भी 10वां के बाद अपने बच्चों को भेज ही दे रहे हैं। सरकारी नौकरी में अब कहाँ सवर्ण जाति को उतना इंटरेस्ट रहा? अब तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, अब नहीं वो रुचि रहा। अब प्राइवेट में कर रहा है लोग, स्टार्टअप कर रहा है लोग। अब तो इसमें तय बात है कि अगले 20-30 सालों में पूरी तरह से सरकारी नौकरी जो है वो ओबीसी और SC/ST के हाथ में ही जाने वाला है। फॉरवर्ड उससे आगे निकल चुका, जो फॉरवर्ड क्लास जो कहलाता है ना सवर्ण वर्ग, वो उससे आगे निकल चुका है। इसलिए आरक्षण में भी छेड़छाड़ अगर करेंगे भी तो स्टेट लेवल पे करेंगे, सेंट्रल लेवल पे तो होने से रहा जब तक इनकी सरकार नहीं आ जाए। हाँ, अगर कल दिन सरकार बन जाती है इन लोगों की तब कुछ किया जा सकता है, नहीं तो फिर बिहार में होगा। बिहार से बाहर तो उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी नहीं होने जा रहा है। चलिए, तो बिहार में जिस तरीके से कल कोडिंग व्यवस्था लागू की गई उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक बवाल सा मचा हुआ है कि बिहार की जनता के साथ क्या वाकई में अच्छा किया जा रहा है जातिगत जनगणना लागू करने के बाद, और क्या बिहार का विकास इससे बढ़ जाएगा जातिगत जनगणना में कोडिंग व्यवस्था लागू करने के बाद? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। जातिगत जनगणना बिहार में कितना सफल है ये भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत